हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज़ डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और भारत में पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इनके जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उनको चेतावनी जारी करते हुए ये बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल एक ही संबंध है और वो संबंध ये है कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। मतलब पाकिस्तान पीओ के क्षेत्र को खाली करे, इसके अलावा भारत का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है क्योंकि भारत का ये जो स्टेटमेंट है वो ये दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संबंध नहीं है। इवन हम फ्यूचर में भी कोई संबंध नहीं रखना चाहते। खैर, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे स्टेटमेंट को, लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड की चीज़ें समझते हैं कि भारत ने इतना बड़ा स्टेटमेंट आखिर दिया क्यों। कहानी कुछ ऐसी है कि यह है भारत और यह है पाकिस्तान, ठीक। अब इनके आर्मी चीफ है असीम मुनीर। सच कहूँ तो पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ नहीं होते, ये सिर्फ आतंकवादियों के ही चीफ होते हैं। खैर, इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ एक कन्वेंशन में ये बोल दिया कि पाकिस्तान का रुख साफ है, जम्मू कश्मीर इनकी दुखती रग है, इनके गले की नस है और हमेशा रहेगी, ये लोग इसे कभी भूलेंगे नहीं। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि इनका इस्लाम धर्म हर पहलुओं में हिंदू धर्म से अलग है, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे परंपरा हो, चाहे विचार हो या फिर महत्वाकांक्षाएं। इसी रीजन से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। यहाँ पर ये बोलकर ये सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ उसके पीछे क्या सच में इस्लाम धर्म था? क्या सच में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच जो असमानताएं वो थी, या फिर मोहम्मद अली की सत्तावादी सोच? क्योंकि अगर इसके पीछे इस्लामी सोच होती तो अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री नहीं बनते, लेकिन वो बने क्योंकि उन्हें पता था कि भारत का बंटवारा क्यों किया जा रहा है। उन्हें ये बात पता थी कि पाकिस्तान इसलिए एक देश बनाया जा रहा है क्योंकि उनके हुक्मरानों को प्रधानमंत्री की एक कुर्सी चाहिए थी और वो तो भारत में मिलने वाली थी नहीं। और इसी बेस पर मुनीर का स्टेटमेंट खारिज हो जाता है, झूठा साबित हो जाता है। भारत ने असीम मुनीर को जवाब देते हुए ये बोला है कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है और वो आपके गले की फांस कैसे बन सकती है। और आप याद रखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध में आपकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि आप पीओके से अवैध कब्जे को खाली करें। इससे ज्यादा आपका कोई रिश्ता भारत के साथ नहीं है, इससे ज्यादा पाकिस्तान का कोई रिश्ता भारत के साथ नहीं है। अब इस स्टेटमेंट से ये बात तो क्लियर होती है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की आवाम भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करती है कि पाकिस्तान के भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और दूसरी तरफ इनके ही आर्मी चीफ दोनों देशों के बीच नफरती बयान देते हैं। मतलब इनके आर्मी चीफ इनके आवाम को ही नकारते हैं। अब इससे भारत का स्टैंड क्लियर होता है कि फिलहाल तो भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह के कोई रिश्ते रखने के मूड में नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब है, उन्होंने भी एक बात बोली है कि भारत बदल चुका है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। काश मैं पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा कुछ कह पाता, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बुरी आदतें नहीं बदली, आतंकवाद को सपोर्ट करना जारी रखा, भारत में आतंकवादी हमले करवाने इन्होंने जारी रखे, और दूसरी तरफ ये इनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी वैश्विक आतंकवाद के केंद्र में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं होती। पाकिस्तान हमेशा एक आतंकवादी देश है और हमेशा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।